जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पिछले दो क्लास में हमने देख लिया था कि स्क्वायर रूट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी निकालने की विधि क्या है। और सेकंड क्लास में हमने स्क्वायर रूट के देखा था कि स्क्वायर रूट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कितने प्रकार के फर्स्ट 5 टाइप्स के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के प्रकार को और उसके कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके सोल्यूशन को हमने देख लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्क्वायर रूट के बाकी जो टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे और इस तरीके से इस क्लास के साथ स्क्वायर रूट का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं वारिस, स्वागत करता हूं आपका वारिस एकेडमी पर। आइए शुरू कर लेते हैं आज के स्क्वायर रूट के बचे हुए थर्ड क्लास की। दोस्तों, यहां पे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है कि जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि पंक्तियों की संख्या बताना है, अर्थात कि कुल वस्तुओं की संख्या 324 है और एक लाइन में उतनी वस्तुएं रखी जाती हैं एक पंक्ति में जितनी की कुल पंक्तियों की संख्या है। तो आप और कुल वस्तुओं की संख्या दी गई है कि 324 है, तो आपको बताना है कि पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पे कैसे हल करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आपको पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में रखी गई वस्तुओं की संख्या दोनों आपको बराबर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर मान लेंगे, माना पंक्तियों की कुल संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में रखा गया वस्तु बराबर यक्स, या यहाँ लिख लेंगे नीचे बराबर यक्स। अब यहाँ पर आपने मान लिया कि माना कि पंक्तियों की कुल संख्या यक्स है और ये किसके बराबर है, प्रत्येक पंक्ति में रखी गई वस्तुओं के बराबर है यक्स। तो दोनों की संख्या अगर आपको बराबर है तो आपको बताना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो अगर आपको यहाँ से निकालना हो कि कुल वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप जानते हैं जैसे ये क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपको ये पंक्तियाँ दी गई हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 5 पंक्तियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4 और 5 पंक्तियाँ, यहाँ पे 5 जो है कॉलम दिए गए हैं और प्रत्येक कॉलम में उतने ही वस्तु रखे गए हैं जितने की पंक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे जो इसकी लंबाई है उतना ही जो है लंबाई की क्या रखी गई, यहाँ पे वस्तुएं रखी गई हैं। यहाँ पे 3 4 5, तो मान लीजिए अगर ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, तो कुल वस्तुओं की संख्या आप कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे कि आप यक्स गुणे यक्स कर देंगे तो कुल वस्तुओं की संख्या आपको मिल जाएगी। और यही यक्स गुणे यक्स जो है ये आप किसके बराबर है, 324 के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कुल वस्तुएं बराबर यक्स गुणे यक्स, क्योंकि प्रत्येक संख्या यक्स हो गई और प्रत्येक पंक्ति में रखी गई वस्तुओं की संख्या यक्स हो गई, जिसको हमने आपने यहाँ से समझा दिया। तो यक्स गुणे यक्स हो गया। अब यहाँ पे कुल वस्तुओं की संख्या कितनी दी गई है, 324 कुल वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 324 यहाँ पे बराबर यक्स स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर है, आपको यक्स का मान निकालना है, तो ये वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 324 बराबर यक्स हो गया। अब अब ये करड़ी में आ गया 324। अब इसका मान आप निकाल लेंगे तो यक्स का मान मिल जाएगा, इसका वर्गमूल, और वही यक्स का मान आपकी क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, और या फिर प्रत्येक पंक्ति में रखी गई वस्तु की संख्या हो जाएगी। तो जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान क्या है, यक्स है, जो कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अब 324 का आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको करना होगा इसका गुणनखंड। तो 324 का आप गुणनखंड करेंगे तो यहीं साइड में आप कर लेंगे 324 का। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 1 कम 2 6 के 12 हो गया, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको करना होगा 3 बार में, 27 से 81, 3 9 27, 3 3 9,
3 एक कम 3। तो इस तरीके से आप जोड़ा बनाएंगे तो इसका यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ से 3 ले लेंगे। तो पहले हम अंदर लिख लेते हैं पूरा, यहाँ पे गुणनखंड 324 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 पुनः 3 गुणे 3 बराबर यक्स। ये पूरा गुणनखंड हमने लिख लिया जो 324 का मिला। अब यहाँ पे हमको बाहर इसका वर्गमूल निकालना है, तो जोड़ा बनाएंगे और एक एक को क्या कर लेंगे, यहाँ से हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से हम 2 का जोड़ा बनाते हैं और एक एक बाहर हो जाता है, तो 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया बराबर यक्स। तो अब यक्स बराबर क्या मिल गया, तो गुणा कर लीजिए, 2 3 6 6 की 18 और इस प्रकार से आपको 324 का वर्गमूल क्या मिल गया, 18 मिल गया। तो अब बता सकते हैं कि जो कुल आपकी यहाँ पे, अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुल वस्तुओं, क्या पूछा गया आपसे, पंक्तियों की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पे आप वस्तुओं की संख्या नहीं बताएंगे बल्कि लिखेंगे कुल पंक्तियों, कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 18। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे दिया जाता है और आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले मान लेंगे कि मानव पंक्तियों कुल संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में रखी गई वस्तुओं की संख्या जो कि यक्स है। तो अब यहाँ पे जब यक्स में यक्स का गुणा करेंगे, जैसे ये मान लीजिए इतनी पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में यक्स वस्तु रखे गए हैं, तो दोनों का गुणा करेंगे तो यक्स गुणे यक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यक्स गुणे यक्स हो गया, तो कुल वस्तुओं की संख्या तो 324 बराबर यक्स स्क्वायर। तो 324 बराबर यहाँ पे वर्ग है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा बराबर यक्स। अब ये 324 का आपने गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड करने के बाद से आपको यहाँ से मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, दोनों का जोड़ा बनाएंगे, एक एक बाहर कर लेंगे और इस तरीके से इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो यक्स का मान मिल जाएगा जो कि आपकी प्रत्येक पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रत्येक पंक्ति में सैनिक हों। एक सेनानायक है, सेना का कैप्टन है, वो कि उसके पास कुछ सैनिक हैं। अब वो क्या कर रहा है कि उन सैनिकों को परेड के लिए पंक्तिबद्ध कर रहा है, पंक्तियों में उनको खड़ा कर रहा है अपने सैनिकों को। अब वहाँ पे सेनानायक क्या करता है कि जितने कुल सैनिक हैं उन्हीं सैनिकों में कुछ पंक्तियां बनाता है और उस पंक्तियों में सैनिक खड़े होंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े होते हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वैसे ही है। इस प्रकार उससे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। जब उसे वो पंक्तिबद्ध करता है अपने सैनिकों को, तो प्रत्येक सैनिक में उतने ही प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़ा करता है कि जितनी पंक्तियां हैं। तो इस तरह अरेंजमेंट करने में, उन्हें खड़ा करने में उसके पास 4 सैनिकों की संख्या कम पड़ जाती है, अर्थात 4 सैनिक और हों तब जाकर के ये रेशियो कंप्लीट होगा कि जितने पंक्ति होंगे उतने ही प्रत्येक पंक्ति में सैनिक होंगे। यदि 4 सैनिक और उसके पास आ जाते तब ये हो पाता। तो 4 सैनिक कम हो रहे हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनाता हुआ तो सेनानायक के पास कुल सैनिकों की संख्या कितनी है। अब आप जानिए कि पंक्तियों की संख्या कितनी दी गई है, 17 है। 17 पंक्ति वो बना रहा है और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक वो खड़ा कर रहा है कि जितने उसके पास पंक्ति हैं, और उतनी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में सैनिक खड़ा कर रहा है उन्हीं की संख्या के बराबर। तो अगर 17 पंक्तियां वो बना रहा है तो इसका अर्थ ये होता है कि एक पंक्ति में वो 17 सैनिकों को भी खड़ा करता है। तो कुल सैनिकों की संख्या, अगर वो उसके पास कंप्लीट सैनिक हों, जो इतनी पंक्तियां हैं, अगर उतने सैनिक अगर आ जाएं प्रत्येक पंक्ति में खड़ा करने के लिए, तो इस तरह से उसे कुल सैनिकों की संख्या कितनी होगी, तो वो कुल सैनिकों की संख्या हो जाएगी 17 गुणे 17 करेंगे तब मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैनिकों के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर 17 है। इस प्रकार तथा प्रत्येक पंक्ति में
यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर 17। तो इस प्रकार कुल सैनिक बराबर कितने हो जाएंगे, प्रत्येक पंक्ति में जो कुल पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, इसका आप गुणा करेंगे दोनों, तो 17 गुणे 17 करेंगे कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 289 सैनिक होंगे, इतने सैनिक रहेंगे तभी जाकर के प्रत्येक पंक्ति में जो 17 पंक्तियां हैं उस प्रत्येक पंक्ति में 17 सैनिक आ पाएंगे। लेकिन इसके लिए उसके पास 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, अर्थात कि कुल सैनिकों में से 4 को क्या करना पड़ेगा, हम कम कर देंगे, तो उतने वर्तमान में उतने सैनिक उपस्थित हैं सेनानायक के पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सेनानायक के पास मौजूद कुल सैनिक, कितने सैनिक मौजूद हैं, तो जितने कम पड़ रहे हैं उतने को आप घटा देंगे यहाँ से 4 को, तो आपको कितना मिल जाएगा, 285 मिल जाएगा। तो कुल कितने सैनिक हैं, 285 सैनिक हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप देख लिए हैं। आइए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो। कोई भी दो संख्या है आपके पास, उसकी वर्गों का योग, अर्थात दोनों संख्याओं का वर्ग करने के बाद जब उसको हम जोड़ रहे हैं तो जो उसका जो योग है वो 580 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हमको क्या होगा, यदि दोनों संख्याओं का योग उन संख्याओं को जोड़ने पर 34 हो। जब उसका वर्ग हम जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर जब उसको हम जोड़ते हैं तो 580 मिलता है। ऐसे ही दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं तब उसका योग हमको 34 मिलता है। तो हमें बताना है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद क्या मान आएगा, ये हमें बताना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाया कि दो संख्याएं, तो दो संख्याएं आप पहले लेंगे, तो लिख लेंगे माना पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या b है, मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार काम करेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो। तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या b है, तो इसका वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 580। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या मिल गया, 580 मिल गया। अब उसका गुणनफल तो हमें बताना है, अर्थात a इंटू बी, a गुणे b का मान हमें बताना है। यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है, सिंपल जोड़ते हैं तब कितना मिलता है, 34 मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसी दोनों इक्वेशन से आपको देखना है। तो यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 580 है। तो इसका अगर a प्लस बी का आप वर्ग कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा, जो फार्मूला होता है, और इसका वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो आप पक्षांतर कर देंगे 2ab है, फिर 2 का आप पक्षांतर कर देंगे तो ab आपको मिल जाएगा, दोनों संख्या गुणनफल। तो आपको करना क्या है कि इसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी का वर्ग बराबर 34 का वर्ग। a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 34 का वर्ग क्या होगा, 4 को 16 को 6 हासिल 1, 3 त्रिक 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 को 5 हासिल
2 3 तरीके 9 2 11 1156 हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या दिया है 580 दिया है, तो इसको आप रख देंगे यहाँ पे 580 इसका मान हो जाएगा, प्लस ये 2ab हो गया, यहाँ पे 1156 हो गया। अब यहाँ पे 2ab बराबर क्या हो गया, यहाँ से आप 2ab बराबर लिख देंगे 1156 माइनस 580 हो गया। तो 2ab बराबर, अब 1156 में से 580 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 हासिल लेगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे एक हासिल लिया था, अब यहाँ पे क्या बच गया, एक दिया था 0 बच गया और एक 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ गया। अब यहाँ पे ए बी बराबर क्या होगा, तो 2 का गुणा है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो 576/2 बराबर 2 दूनी 4 1 5 1 17 हो गया, 2 8 16 1 17 एक बच गया, फिर 2 8 16। इस तरह से आपको ए बी जो मिल गया वो क्या मिल गया, यहाँ पे आपको a इंटू बी का मान क्या मिल गया 288 मिल गया। और यही पूछा आपसे कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, और पहली संख्या आपकी a हो गई, दूसरी संख्या आपकी b हो गई, तो दोनों का गुणनफल आपको 288 मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का, यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 288। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो माना कोई दो संख्या a और b हो गई, इसके वर्गों का योग अर्थात दोनों संख्याओं का वर्ग करने के बाद जोड़ने पर 580 मिलता है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है, a इंटू बी का मान आपको बताना था। दोनों संख्याओं का योग 34 है, दोनों संख्याओं को जब हमने जोड़ लिया a और b को तो 34 मिल गया। अब यहाँ पे अब ये हमको मिला हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का हमने उसका वर्ग कर दें तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम रख सकते हैं। तो इसीलिए हमने समीकरण 2 का स्क्वायर कर दिया, वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यहाँ पे 34 का वर्ग करेंगे आप, 34 में 34 से गुणा करेंगे तो 1156 मिलेगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 580 हो गया, यहाँ पे 2ab रख दिए, यहाँ पे कर दिए ये। अब ये 580 इधर प्लस में है तो इधर आकर के 75 कर देंगे, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो 576 हो जाएगा। अब ए बी का मान केवल हमको बताना है, तभी तो दो संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। तो 2 को हमें 75 करना होगा, 2 का गुणा है तो 75 कर देंगे तो भाग हो जाएगा, भाग करेंगे तो 288 मिल गया, अर्थात a इंटू बी बराबर 288। तो जो हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुणनफल हमें क्या मिल गया 288 मिल गया। तो इस तरीके से आपने इसको समझ लेंगे और कॉपी में सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। कोई संख्या है और उस संख्या का वर्ग करने पर दोनों को जोड़ने पर योग आपको कितना मिल रहा है 72 मिला है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना वह संख्या x है, मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार हम काम करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है कि एक संख्या मान लिया x है, उसके वर्ग का योग, अब x का वर्ग है x स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात कि x प्लस x स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है 72 मिल रहा है, तो वो संख्या बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे x प्लस x स्क्वायर बराबर 72 72। अब ये 72 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, ये x स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं प्लस x, यहाँ पे 72 इधर आएगा तो -72 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 72 माइनस में है x प्लस में है, तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब द्विघात समीकरण को जैसे हम हल करते हैं गुणनखंड विधि से, इसको हल करेंगे तो 72 का गुणा x में करेंगे तो -72 x स्क्वायर आपको मिलेगा। अब -72 x स्क्वायर, अब x को हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर
आपको -72x² मिले और जोड़ने या घटाने पर आपको +x मिले। तो आप क्या करेंगे, x² प्लस यहाँ पे अगर आप 9x करना -8x करना, तो 9x में से 8x घटेगा, x मिल जाएगा प्लस में, और 9x में 8x से गुणा होगा -8x से, तो 9 8 72 प्लस माइनस -72, और x में x का गुणा होगा तो x² -72x² आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो हम इसको तोड़ेंगे वो प्लस 9x माइनस 8x करेंगे, -72 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको एक कोष्टक में ले लेंगे, यहाँ पे एक कोष्टक में रखेंगे। ऐसे ही आप करते हैं द्विघात समीकरण को हल करते समय। तो यहाँ पे आप कोष्टक में रखेंगे x² प्लस 9x, यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेंगे तो x², जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 9 माइनस यहाँ से 8 कॉमन होगा, x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे x प्लस 9 हो गया माइनस यहाँ, और दूसरे कोष्टक में x और -8 इक्वल टू 0। इस प्रकार से जो x का मान आपको मिल गया वो क्या मिल गया, -9, ये x प्लस 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको, ऐसे करते हैं कि x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर -9 ये आपको मिल गया। यहाँ पे x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर 8 प्लस में हो गया। अतः आपके जो x के मान मिल गए, अतः x बराबर या तो आपको -9 होगा और या फिर 8 होगा। इसी दोनों में कोई भी आपका आंसर जो है सही हो सकता है। तो जो पूछा गया है वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या या तो -8 होगी या फिर या तो -9 होगी या फिर 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। इस तरह के जब भी द्विघात समीकरण में या फिर वर्ग एंड स्क्वायर रूट में, वर्ग और वर्गमूल में जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए जो एक इबारती टाइप के प्रश्न दिए हों, तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर आप उसी अब क्वेश्चन के अनुसार कोई संख्या मान लेंगे या मान लेते हैं। फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न हमको पूछा गया, जैसे जैसे प्रश्न को उसने दिया है क्वेश्चन में, उसी टाइप से हम प्रश्नों को सेट करते जाते हैं और सॉल्व कर देते हैं, अंततः हमारा उत्तर मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप देख लेंगे कि x माना कि संख्या x है और इसका वर्ग जोड़ने पर 72 हो रहा है, तो x² जोड़े हैं तो 72 हो गया, 75 कर दिए, द्विघात समीकरण बन गया। जैसे द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं वैसे हमने हल कर दिया। x का मान 2 मान मिल गया, या तो -9 होगा या फिर -9 होगा या फिर 8 होगा। तो इस प्रकार से अगर द्विघात समीकरण होता है तो x के 2 मान मिलते हैं, अगर त्रिघात समीकरण बनेगा तो x के 3 मान मिलेंगे, फोर्थ घात समीकरण बनेगा तो x के 4 मान मिलेंगे। अर्थात जय घात का समीकरण होता है उतना ही x के मान मिलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, मूल संख्या बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, द्विघात समीकरण की भाषा में बोला तो ये आपके दोनों मूल हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, इसको लिख लेंगे। आगे हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए आगे हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। 3 संख्याओं का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है। कोई भी 3 संख्या है, उन तीनों संख्याओं को जब हम अनुपात निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 संबंधी 2 संबंधी 3 मिलता है। इनके वर्गों का योग, तीनों संख्याओं का वर्ग करने के बाद जब उसको हम जोड़ते हैं तो उसके वर्गों का योग 126 है। तो संख्याएं क्या होगी ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आप मान लेंगे कि दी गई तीनों संख्याएं, दी गई तीनों संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात क्या है, बराबर 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है, जो कि क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। तो यहां पे आपको पहली संख्या क्या मिल जाएगी, पहली संख्या बराबर, अब जब अनुपात को अलग अलग करते हैं तो x के साथ उसको क्या कहते हैं, उसके गुणांक से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। दूसरी संख्या आपको क्या बनेगी, यहाँ पे दूसरा अनुपात 2 है तो 2x। तीसरी संख्या आपको क्या मिलेगी, 3x। तीसरा अनुपात 3 है, 3x मिल गया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है
कि इनके वर्गों का योग 126 है, अर्थात इन सभी संख्याओं का हम वर्ग करने के बाद इसको जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 126। तो आइए इसको हम जोड़ते हैं प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर बराबर 126। इसका वर्ग करने के बाद लिखिए x स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर 3 त्रिकी 9x स्क्वायर बराबर 126। जोड़ लेंगे सर, सभी के जो है गुणांक बराबर हैं, तो 9 4 13, 9 4 13 और 1 14, क्या हो गया 14x स्क्वायर बराबर 126। तो x स्क्वायर बराबर 126 बटे 14, गुणा है इधर आगे भाग हो जाएगा पक्षांतर करने पे, तो x स्क्वायर बराबर 126 में 14 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, 14 9 126 होता है। x स्क्वायर बराबर 9 मिल गया, तो x बराबर अंडर रूट वर्ग है, इधर जाएगा वर्गमूल बन जाएगा अंडर रूट 9। इसका आप पढ़ेंगे तो वर्गमूल क्या होता है 9 का 3 होता है, अर्थात x का मान आपको क्या मिल गया यहाँ पे 3 मिल गया। यहाँ से आपको x बराबर 3 मिल गया। तो x का मान जब आपको 3 मिल गया तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि यहाँ तो हमने इसको क्वेश्चन माना तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर x बराबर 3, दूसरी संख्या बराबर 2x बराबर 2 गुणे 3 करेंगे बराबर 6, तीसरी संख्या 3x बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 3 6 9। वो तीनों संख्याएं होंगी जिन तीनों संख्याओं का अनुपात आपका 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है, और इसके वर्गों को जब आप जोड़ेंगे इसका वर्ग करने पर 3 का वर्ग करने के बाद 6 का वर्ग और 9 का वर्ग तो आपको कितना मिलेगा 126 मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, समझना है, फिर जाके उसे सॉल्व करना है और अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। इससे एग्जाम में आपका समय भी कम लगेगा, समय का बचत होगा, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आंसर देने में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, और इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वर्ग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल के सभी क्वेश्चन, सभी टाइप्स को बता दिया गया है। अगर पिछले दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा है वर्ग वर्गमूल का, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, उसमें जाकर के आप वीडियो को देख लेंगे, या हमारे चैनल के मैथ्स की प्लेलिस्ट में आप जाकर के वीडियोस को देख लेंगे। दोस्तों, स्क्वायर रूट का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट की। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को आप ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो भी दोस्त आपके तैयारी करने वाले हैं उन्हें वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे वारिस एकेडमी को सर्च करके वहां से ज्वाइन हो जाइए, जिससे हर क्लासेस की अपडेट्स वहां पे आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नए क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel